तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका पटवारी में बड़ा अच्छा स्कोर आया होगा। जितने लोगों का अच्छा स्कोर आया, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सबके लिए। आजकल थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ा किसके कितने नंबर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ मटेरियल का ये बन रहा है। तो थोड़ा मेरिट आने में थोड़ा टाइम लगाऊँगा, थोड़ा सब चीज़ को ढूँढ-ढाँट के आप लोग के बीच आऊँगा। फिर देखना, एक बात है, जो भी बच्चा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है और 75 प्लस आपका स्कोर है, तो आप सेफ हो। बाकी 70 से 75 के बीच कई डिस्ट्रिक्टों में मेरिट बनेगी। कई पेपर इस बार थोड़ा हार्ड बना है, तो कई डिस्ट्रिक्टों की मेरिट थोड़ा नीचे आने के चांसेस बनेंगे। खास तौर पे जैसे पुलिस में गर्ल्स के मेरिट ऊपर गई थी ना, इस बार देखना पटवारी में तो गर्ल्स की मेरिट बहुत नीचे आने वाली है। ठीक है? तो चलिए, हम कनिष्ठा 1 के पैटर्न पे पहले 5 मार्क्स की तैयारी कर लेते हैं। बात मेरिट तो हम बनाते रहेंगे ज़िंदगी भर। पहले 5 मार्क्स की तैयारी पे आ जाना। तो आज हिंदी का मैं एक पोर्शन आप लोगों के बीच लेकर आ रखा हूँ। हिंदी में 25 नंबर के 25 पैटर्न चेंज हो गया अब। 25 क्वेश्चन आने हैं हिंदी में और 25 नंबर की हिंदी अब बदलाव आएगा। तो चलिए इस सीरीज़ को भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने देखना, नक्कारे खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय क्या है? मुहावरा था एक हम पे, क्या है? नक्कारे खाने में तूती की आवाज़। जो पहला ऑप्शन देखना, तो पहला ऑप्शन क्या कहता? तूती की आवाज़ सबसे ऊँची होती। ना, ना, तूती की आवाज़ सबसे ऊँची नहीं, बल्कि जो इसका सही आंसर बनना था, वो आंसर हम पे बनना था, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आप ज्ञानी व्यक्ति हो, तो अज्ञानी व्यक्ति आपके सामने कुछ भी बोल रहा हो, वो प्रभाव निशून्य होता है। ठीक है? ऐसे ही मुहावरों में हमने देखा था, अपनी डफली अपना राग। एक आपने सुना होगा, थोड़ा चर्चाओं में बड़ा प्रचलित होता है, अपनी डफली अपना राग। जो अपनी डफली अपना राग का मतलब होता है सबका पृथक मत होना, सबका पृथक मत होना। वो क्या कहते हैं, सीधा-सीधा अपनी डफली अपना राग। एक आता आकाश पाताल एक करना। आपने सुना होगा मुहावरा मुहावरा है, कभी इस प्रकार कहा गया, आकाश पाताल एक करना, तो आप क्या कहेंगे? बहुत भारी प्रयास करना, बहुत भारी प्रयास करना। कई लोग हैं ना, कई दोस्तों हैं जो अभी ऐसा ही बनने के लिए पूरा आकाश पाताल एक करेंगे। मुझे उम्मीद है अच्छा मारेंगे। एक एक आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक मुहावरा लिख लेना, कौवा चले कौवा चले हंस की चाल, हंस की चाल। जो कौवा चले हंस की चाल, कभी इस प्रकार का मुहावरा आप पे बन गया, तो आपने सीधा-सीधा याद रखना, मूर्ख द्वारा बुद्धिमत्ता का जो प्रदर्शन करना, तो वहाँ पे हम सीधे-सीधे एक मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करेगा हम, कौवा चले हंस की चाल। एक आपने एक और चीज़ सुना होगा, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं माने जाते। तो सीधा-सीधा हमें अर्थ मिल रहा, लोकोक्ति का जो अर्थ मिलेगा वो क्या होगा, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। क्या? सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। चलिएगा फटक से दूसरा क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता था? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो बनेगा हमारा, पहले शुश्रूषा। शुश्रूषा देखना, तो पहले तो हमें तालिव्य स होता है, तालिव्य के साथ बड़ी श्रू होती है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या आना था? बिल्कुल सही आंसर आना था। एक आपने लिखना, जैसे शुद्ध वर्तनी आ गई कभी स्वास्थ्य। जो स्वास्थ्य खराब होने वाला आप करते हैं ना, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में क्या लिखते हैं? आधा सौ, फिर वा, फिर आधा सौ, फिर आधा थ, फिर य, स्वास्थ्य। ऐसे एक आपको आता है कैलाश। कैलाश में आप हमेशा इस प्रकार का कैलाश लिखते हैं, लेकिन ये कैलाश गलत होता है। ठीक है? कैलाश कैसे लिखेंगे आप? तो दंत्य स लिखेंगे, कैलाश। ये वाला कैलाश हमारा क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। एक आपने तदुपरांत लिखना, तदुपरांत, ठीक है? तदुपरांत हम इस प्रकार से लिखते हैं, तदुपरांत। एक आएगा दुश्चरित, अगर दुश्चरित आ गया, दुश्चरित आप कैसे प्रकार से लिखोगे? दुश्चरित, ठीक है? दुश्चरित आप ऐसे लिखोगे। कभी जिजीविषा आ गई, जिजीविषा, तो जिजीविषा आप इस प्रकार से हमारा जिजीविषा बनेगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हम पे? मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, में विशेषण क्या होगा? मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण हमें ढूँढना था। तो विशेषण आप जब भी कभी ढूँढोगे आप विशेषण, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? एक साथ चिपके होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखना, विशेष्य क्या है हमारा? मदन है, एक काली पतलून है। तो देखना इसमें क्या है? काली। काली क्या है? विशेषण है, तो ठीक है। काली हमारा क्या है? विशेषण है, तो विशेष्य क्या हमारा? पतलून है। पतलून की तो विशेषता बताएगी हमारी, कैसी पतलून है? तो काली पतलून है। तो सीधा-सीधा याद रखना है, 90% केसों में ऐसा होता है कि हमारा जो विशेष्य होता है, वो विशेषण के साथ दोनों आपस में अगल-बगल चिपके होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अगर मैं वैसे इस पूरे वाक्य को खोलूँ, देखना तो मदन, मदन हम पे वैसे तो संज्ञा है, या मैं क्या कह सकता हूँ, उद्देश्य है। मदन हम पे क्या है? उद्देश्य है। काली क्या हम पे? विशेषण है। पतलून क्या हम पे? विशेष्य है। पहनकर देखना, पहनकर हम पे क्या है? पूर्वकालिक क्रिया हमारी क्या है? पहनकर।
खेलने, खेलना क्या हमारे मुख्य क्रिया है। आया क्या हमारा सहायक क्रिया है। ठीक है? इस प्रकार से आप शब्दों को तोड़ सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहते हैं, य, र, ल और व व्यंजनों के को कहते हैं। तो य, र, ल, व व्यंजन होते हैं हमारे, इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन के नाम से इन्हें जाना जाता है। मुख्यतः देखें, 2 व्यंजन हमारे य और व को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 2 में क्या था, अर्धस्वर के नाम पे भी जाना जाता है। अगर र की बात करूँ मैं, तो र को कई लोग क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं या हम इसे प्रकंपित भी कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित के रूप में किसे जाना जाता है, तो र को जानता है। ल देखना, तो ल हमारा क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। ल क्या होता है हमारा, पार्श्विक व्यंजन होता है। इसके साथ-साथ स्पर्श व्यंजन देखना। स्पर्श व्यंजन हमारे क्या होते हैं, 5 वर्ग देखना, हमने क वाला वर्ग देखा, च वाला वर्ग देखा, ट वाला वर्ग देखा, त वाला वर्ग देखा। तो सब के सब 5 के 5 वर्ग हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपने देखा, श वाला वर्ग, श, श और श। क्या होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है? एक आपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन सुना होगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है हमारा, च वर्ग हमारा कैसा होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा बनता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ में समास क्या होगा। नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ में जो समास बनना था हमारा, नन ऑफ दीज बनना था। नन ऑफ दीज क्यों बनना था, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा नीला है कंठ, जो सीधा सीधा देखें तो हमें क्या सीधा नीलकंठ की बात की जा रही। नीलकंठ जो नाम आता हमारा, तीसरा अर्थ मिल रहा होता हमें, वहाँ पे हमारा सीधा-सीधा बहुब्रीहि समास होता। जैसे नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात सीधा-सीधा हम भगवान शिव की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैंने कहा था पीतांबर, पीला है अंबर, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, कृष्ण के लिए हम पीतांबर कहते हैं, तो सीधा-सीधा हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है? एक क्वेश्चन और देखना, कुछ समास देखना। जैसे मैंने कहते हैं नीलगाय, नील गाय। नील गाय क्या है? नीली है जो गाय, अर्थात नीली है जो गाय, तो हम नील गाय कह देते हैं। सीधा-सीधा वहाँ पे क्या कर्मधारय समास, जहाँ पे आपको विशेष्य और विशेषण दिखते हैं। जहाँ पे आपको विशेष्य और विशेषण दिखते हैं और पूर्व पद हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है? तो वहाँ पे हमारा कौन-सा, सीधा-सीधा आपको याद रखना है कौन-सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय हो गया हमारा, नील गाय हो गया, नील कमल हो गया, नील कमल या चरण कमल हो गया, तो वहाँ पे भी हमारा सीधा-सीधा कौन-सा जाता है? कर्मधारय समास जाता है। ठीक है? एक आता है जैसे रामकृष्ण, जैसे किसी का नाम होता है ना रामकृष्ण, तो रामकृष्ण में हमारा समास क्या होगा? राम और कृष्ण, जहाँ पे संयोजक चिन्ह द्वारा 2 चीज़ जुड़े होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सीधे-सीधा हमारा कौन-सा चिन्ह, कौन-सा होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है? जैसे राम कृष्ण हो गया, माता-पिता हो गया, तो वहाँ पे हमारा क्या? द्वंद्व समास मिलता है, ठीक है? एक आता है जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, जहाँ पे हमारा विभक्ति चिन्ह मिलता है सीधे-सीधा बीच में, वहाँ पे हमें मैक्सिमम टाइम देखना तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है हमारा? उत्तर पद हमारा क्या होता है? वो होता है, विशेषण होता है, ठीक है? प्रधान पद भी कौन-सा होता है हमारा? तो उत्तर पद ही होता है। जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक है? सीधा-सीधा विभक्ति चिन्ह जहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे भी हमारा तत्पुरुष समास आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है? जैसे रोगग्रस्त हो गया, दोषपूर्ण हो गया, रेल यात्रा हो गया, ठीक है? शोकग्रस्त हो गया, तो वहाँ पे सीधा-सीधा हमारा समास कौन-सा जाएगा? तत्पुरुष समास जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन-सा सही है? क व्यंजन के बारे में देखना, तो क सबसे पहले हमें पता है किसी भी चीज़ में क पहला वर्ण, स्पर्श संघर्ष में क पहला वर्ग में। जो पहला वर्ग आता है हमारा, पहला शब्द आता है, वो हमें से हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण के साथ-साथ अघोष होता है। अल्प प्राण और घोष, ये तो सीधा हमारा गलत हो गया, महाप्राण हमारा हो नहीं सकता, अल्प प्राण और अघोष। तो ऑप्शन सी हमारा सीधा-सा बना था। इसके साथ-साथ क्या था हमारा? स्पर्शी था, स्पर्शी के साथ-साथ कंठ ध्वनि भी हमारी ह क की आनी थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आएगा। वैसे आपने पेपर में एक चीज़ देखा होगा, रॉ, चाहे आप सीटेट देते हैं, यूटेट देते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, रॉ का व्यंजन के बारे में सही चीज़ बताइए। तो रॉ हमारा क्या होता है? हम रॉ को क्या मानते हैं? मूर्धन्य मानते हैं। ये रॉ एक तो हमारा क्या अंतस्थ होता है, अंतस्थ होता, इसके साथ-साथ सघोष होता, सघोष के साथ-साथ अल्पप्राण होता, मूर्धन्य होता, वत्सविन किसे बोलते हैं हम? रॉई को कहते हैं। ठीक है? तो बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? तालव्य ध्वनियाँ कौन-कौन सी होती है? तालव्य ध्वनि जो हमारा च वर्ग होता, च वर्ग हमारा क्या होता है? तालव्य होता है। इसके साथ-साथ तालु से हमारे ई भी कहाँ से निकलता है हमारे? तालु से निकलते हैं। य भी कहाँ से? तालु से निकलता है। ठीक है? इसके साथ-साथ देखना, क वर्ग हमारा कहाँ से आता है? कंठ से आता है। क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क के साथ-साथ अ और आ भी कहाँ से? हमारे कंठ से, और ह भी कहाँ से आता है? हमारा कंठ से। त वर्ग देखना, तो त वर्ग हमारा कैसा होता है? दंत्य होता है। दंत्य, त के साथ-साथ ये वाला स भी हमारा कैसा होता है? दंत्य स होता है।
ठीक है। इसके साथ-साथ देखना टवर्ग, टवर्ग हमारा क्या होता है? मूर्धन्य होता। इसके साथ मूर्धन्य स भी होती है हमारी, ठीक है? मूर्धन्य स भी आनी थी हमारी, मूर्धन्य स के साथ-साथ हमारा क्या आता है? री भी हमारा कैसे आता था? मूर्धन्य आता है, ठीक है? बढ़िएगा फटक से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विहित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विहित शब्द का जो विलोम शब्द आना था, वो क्या आना था हमारा? ऑप्शन बी दिख रहा है आपको? तो निशीथ। विहित का क्या आना था? निशीथ आना था। निर्मित का देखना, तो निर्मित का या तो हम कह देता अनिर्मित, या हम क्या कह देता ध्वंस। अनिर्मित या ध्वंस। कृत का देखना, तो कृत का विलोम क्या आना था? अकृत। कृत का क्या आना था? अकृत आना था। ऐसे ही आपने देखना है संहार। संहार, संहार का विलोम शब्द क्या आएगा? तो संहार का विलोम शब्द आपको याद रखना सृजन। सृजन से क्या बना हमारा? संहार बना। ऐसे ही सात्विक, एक चीज आता है सात्विक, जो नॉन-वेज नहीं खाता उसे हम सात्विक कहते हैं। सात्विक का जो विलोम शब्द आता है वो क्या था हमारा? तामसिक। सात्विक का क्या आएगा? तामसिक आएगा। एक आता है आप पे सापेक्ष। सापेक्ष दूरी पड़ा होगा ना, सापेक्ष। सापेक्ष का क्या होता है हम पे? निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या आएगा? निरपेक्ष। ऐसे ही एक जरूरी याद रखना आपको संस्कृति, ठीक है? संस्कृति, संस्कृति का जो विलोम आएगा वो क्या आना था हम पे? विकृति, ठीक है? देखना अगला क्वेश्चन, देखना अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है? वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में देखना, जो हिंदी का प्रचलित रूप है या आधिकारिक रूप है वो कौन सा हमारा? खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली को आप लोगों ने याद रखना, खड़ी बोली को राहुल सांस्कृतिक साहब ने एक नाम दिया था, कौन सा? कौरवी नाम दिया था। और इसी खड़ी बोली के पहले कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसके क्या माने जाते हैं? पहले कवि माने जाते हैं। मुख्यतः खड़ी बोली देखना तो उत्तर भारत के दिल्ली, मेरठ, ये सहारनपुर, देहरादून वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। वैसे उत्तराखंड भारत में देखना तो बोली का विकास हमारा कहाँ से होता है? भाषा हमने देखना होता है, पहले संस्कृत से आया था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है? इसके बाद अपभ्रंश आई थी, अपभ्रंश के बाद अवट आया था। फिर देखना हमने प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, और आधुनिक हिंदी से जो अगला स्टेप आया था हम पे, वो कौन-सा आया था? खड़ी बोली, ठीक है? इसके साथ-साथ देखना हिंदी भाषा, हिंदी की जो लिपि है हमारी कौन-सी है? तो देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की लिपि है, ठीक है? साथ-साथ देखना तो खड़ी बोली हमारी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली कौन सी अपभ्रंश से निकली है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है? बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। जो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से हमारी जो शुद्ध भाषा होती है वो कौन सी होती है? हमारी मानक भाषा, या इंग्लिश में इसे क्या कहते थे? स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है? साहित्यिक भाषा, जिसमें साहित्य की रचना की जाती है, वो हमारी क्या होती है? साहित्यिक भाषा होती है, ठीक है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली। तो जब बोली का क्षेत्र बड़ा बन जाता है तो वो क्या बन जाता है? हमारा उपभाषा बन जाता है। उपभाषा मिलकर हमारी भाषा बन जाती है, और कई भाषाएँ मिलकर हमारी क्या बनती है? राजभाषा बनती है। जैसे हिंदी की राजभाषा कौन-सी है? तो हिंदी देश की राजभाषा कौन-सी है? हिंदी है। आर्टिकल 343 में क्या किया गया? हिंदी भारत की राजभाषा होगी, और उसकी लिपि कौन-सी होगी? तो देवनागरी होगी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखना, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे? संयुक्त स्वर। वैसे देखना, संयुक्त जो हम उच्चारण के आधार पर स्वरों को देखना, स्वर देखना 2 प्रकार के हम पे होते हैं। एक होता है हम पे मूल स्वर, एक होता है हम पे दीर्घ स्वर। ठीक है? मूल स्वर देखना, मूल स्वरों की संख्या, जैसे हम कहते हैं मूल स्वर, हम पे हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं। जैसे ए, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। हिंदी में कितने? 4 मूल स्वर हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ जो स्वर हैं, जैसे दीर्घ स्वर, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे मैंने देखा अ, आ, सॉरी आ किससे बनता? अ प्लस अ बराबर आ बनता है। तो आ कैसा हमारा? जहाँ पे, या मैं कहता हूँ जहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है, जैसे बड़ा ई, तो ई प्लस छोटा ई बराबर बड़ा ई। वैसे ही उ, छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ बनता है। ठीक है? वैसे ही देखा हमने ए, अ प्लस ई, अ प्लस ई मिलके क्या बनाता है हमारा? ए बनाते हैं। ठीक है? ऐसे ही अ प्लस बड़ी ई बना के क्या ए बनाएँगे, वैसे ही अ प्लस उ बराबर ओ बनाएँगे, और अ प्लस बड़ा उ बराबर औ बनाएँगे। तो ये शब्द क्या था? हमारे दीर्घ शब्द थे। हिंदी में देख रहा तो दीर्घ स्वर हमारे कितना होते हैं? 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं दीर्घ स्वरों को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर। ठीक है? दीर्घ स्वरों को जो मिलता है हम नाम, वो क्या मिलता है हमारा? संधि स्वर। अब इन्हीं दीर्घ शब्द स्वरों को देखना, तो हमने 2 भागों को हमने दीर्घ स्वरों को बाँटा है। एक क्या होते हैं? जैसे हमने दीर्घ स्वर देखा था आ, आ। आ क्या था हमारा? अ
प्लस औ बराबर हमारा क्या बनना था? आ बनना था। औ और औ देखना तो दोनों एक ही जाति के हैं, मतलब दोनों की जाति जहाँ पे समान है या दोनों समान शब्द जहाँ पे मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सजातीय कहते हैं, स्वजातीय कहते हैं। जैसे मैंने ऊ दे ए देखा था, जैसे ए देखा था, तो ए में क्या देखा था मैंने? औ प्लस ई बराबर क्या बनना था हमारा? ए बना था, ठीक है? यहाँ पे दोनों भिन्न थे, तो इन्हें हम क्या कहते थे? विजातीय स्वर। वैसे देखना विजातीय स्वर हम पे कितने होते हैं? 4 हम पे विजातीय स्वर होते हैं। कौन-कौन होते हैं? तो आपको पता है ए, आई, ओ और औ क्या होता है हम पे? विजातीय स्वर। इन्हीं स्वरों को हम क्या कह देते हैं? संयुक्त स्वर के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है, ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों को अच्छे से कांसेप्ट बना के रखना, आगे आने वाले टाइम पीरियड पे आप पे थोड़ा वर्णमाला इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि 25 नंबर का है, तो 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और वर्णमाला में ही हमारे विराम चिन्ह भी आएँगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध वाक्य कौन-सा होगा? तो वर्तनी की दृष्टि से देखना, क पे छोटा उ, फिर म पे छोटा उ की मात्रा, फिर द पे छोटी ई की मात्रा, प्लस नौ पे बड़ी ई की मात्रा। तो कुमुदनी हमारा इस प्रकार से हमारा सही आंसर बनना था कुमुदनी। वर्तनी वाले तो करा ही दिए मैंने, फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अमित शब्द का जो विलोम शब्द आना था हमें, वो क्या आना था हमारा? परमित। अमित का क्या आना था? परमित, ठीक है? ऐसे ही आपने देखा था औरस। औरस। औरस का विलोम जो स्वयं का पुत्र होता, औरस कहते हैं। औरस को हम विलोम क्या होता हमारा? जारच हमारा क्या होता? औरस का विलोम शब्द होता है। इसके साथ-साथ कुछ और शब्द देख, जैसे हम कह देते चिंतन, ठीक है? चिंतन। चिंतन का क्या होता है हमारा? नाश्वर। चिंतन का क्या होता है हमारा? नाश्वर। एक आपने सुना ऋजु। ऋजु। ऋजु का क्या होता है हमारा? वक्र। ऋजु का विलोम शब्द क्या आएगा? तो वक्र। एक आपने कर्मण्य सुना था। कर्मण्य। कर्मण्य का जो विलोम शब्द होता है, वो क्या होता है हमारा? अकर्मण्य। कर्मण्य का विलोम शब्द क्या आना था? अकर्मण्य। एक आता आशा। आशा का विलोम शब्द क्या आना था हमारा? तो निराशा। आशा का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? निराशा। एक आता आशीर्वाद। आशीर्वाद का जो विलोम शब्द आता, वो क्या आता? अभिशाप, या हम क्या कहते हैं कि शाप भी किसका होता? तो आशीर्वादी का होता। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है, जो कभी भी आप किसी को अंगूठा दिखाना, तो आप सीधा-सीधा कहते हैं ना जी ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सीधा-सीधा क्या बन जाता है उसका अर्थ? ना जी भाई। अंगूठा दिखाना साफ-साफ कहता है, क्या कहता है? कि किसी चीज़ को मना करना, या क्या कहते हैं? इनकार करना, ठीक है? एक होता अन्न जल उठना। आपने एक चीज़ देखा, अन्न जल उठना। तो किसी जगहों पे रहना का सहयोग ना बनना, तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे? उसका तो अन्न जल उठ गया भाई साहब, ठीक है? ठीक है, क्या हो गया? एक आपने सुना होगा श्वान निंद्रा, श्वान निंद्रा। श्वान निंद्रा हमारी क्या होती है? श्वान निंद्रा देखना, तो सजग नींद। सजग निंद्रा को हम क्या कह देते हैं? श्वान निंद्रा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कभी भी कोई समानाधिकरण वाक्य आता है, जैसे मैंने कह दिया राम, सीता और लक्ष्मण। सीधा-सीधा हम देख रहे हैं कौन समानाधिकरण वाक्यों के मध्य हम कौन-सा कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या अल्प विराम का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा क्या आंसर? बिल्कुल सही आंसर। वैसे विराम चिन्हों की बात करूँ, विराम चिन्हों की संख्या टोटल हम पे कितने मानी जाती है? 20 मानी जाती है, जहाँ पे वाक्य अंतिम रूप से पूर्ण विराम होता है वहाँ पे। जहाँ पे वाक्य की गति अंतिम रूप से टूट जाती है, तो वहाँ पे हम किस विराम का करते हैं? पूर्ण विराम का। अब उपविराम या इसी उपविराम को देखना, एक और नाम मिलता है, अपूर्ण विराम के नाम से भी किसे जाना जाता है? उपविराम के नाम से जाना जाता है। आपने एक चिन्ह और देखा होगा, ये वाला चिन्ह, इसे कहते हैं हम तुल्यता सूचक, ठीक है? साथ-साथ आपने जैसे डॉक्टर वाला ये चिन्ह होता है, इसे हम संचिक सुपक सूचक, या हम क्या कह देते हैं? लाघव चिन्ह कह देते हैं, ठीक है? हिंदी में जो सर्वाधिक यूज़ होता है, वो कौन-सा होता है हमारा? पूर्ण विराम चिन्ह होता है, ठीक है? एक आपने ये भी देखा, ठीक है? तिर्यक रेखा, या हम इसे क्या कह देते हैं? विकल्प सूचक के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कर देता है? प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण का विलोम शब्द हमारा क्या होना था? अंकुंचन, ठीक है? एक आता है विकास। विकास का विलोम शब्द क्या होगा हमारा? तो हम क्या कहते हैं? ह्रास। विकास का क्या होता है हमारा? ह्रास होता है। एक कृष्ण आता है, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो शुक्ल होता है। कृष्ण का क्या होता है? शुक्ल होता है, ठीक है? बढ़िए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो होता है हमारा, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वो क्या होता है हमारा? वर्णमाला। एक आपने पढ़ा वर्तनी, जो वर्णों की क्रमिकता होती है, वर्णों की क्रमिकता को हम क्या कह देते हैं? वर्तनी, ठीक है? वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित समूह है। तो आपने एक चीज और पढ़ा है, शब्दावली। शब्दावली क्या होता है हमारा?
शब्दावली आपने देखा था पुलिस के पेपर में भी आपका शब्दावली आया था। शब्दावली क्या होता है? शब्दों का जो समूह होता है, शब्दों के समूह को हम शब्दावली कहते हैं। फिर शब्दकोश क्या है? फिर एक चीज़ आपने देखा शब्दकोश। कोश मतलब भंडार, जहाँ पे शब्दों का भंडार होता है, उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? शब्दकोश के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या चीज़ है? तो तुम्हें क्या चाहिए? इसमें देखना तो क्या-क्या होगा हमारा? तो क्या-क्या आना था हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। वैसे देखना तो सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 ठीक है। इन्हीं 6 भागों में थोड़ा एग्ज़ाम्पल देखना, देखना एक आता है निजवाचक संज्ञा, जहाँ पे अपने तत्व का भाव आता है। जैसे मैंने कहते हैं मुझे अपने गाँव जाना है, तो वहाँ पे अपने क्या हमारा, तो अपना हमारा क्या निज तत्व का भाव आ गया, ठीक है? जहाँ पे निज तत्व का भाव आएगा, वो सीधे-सीधा निजवाचक सर्वनाम। एक आपने सुना आप भला तो जग भला। तो वहाँ पे भी हमारा कौन-सा होना था? निजवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा। एक आपने सुना जो करेगा सो भरेगा, तो वहाँ पे कौन-सा था हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। एक आपने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम को हम दूसरा नाम भी कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कह दिया वह मेरा घर है, तो वह मेरा घर है। वहाँ पे निश्चय कर रहा आप मेरे घर को, तो सीधे-सीधा निश्चयवाचक सर्वनाम या दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह देते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विश्व क्या कहता है? तिगुना व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा? तिगुना 1 गुना, 2 गुना, तिगुना हमारा क्या है? विशेषण है। विशेषण भी कैसा हमारा? संख्यावाचक विशेषण का आवर्ती मूलक विशेषण के रूप में इसे जाना जाता है तिगुना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? कौन-सा संज्ञा शब्द भाववाचक है? तो संज्ञा शब्द देखना सुंदरता। सुंदरता क्या हमारी? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। वीरतत्व भी हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है और दया भी हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन डी क्या आना था हमारा? 3 के 3 हमारे सही आने थे। आपने एक देखा सुंदरता के साथ-साथ आपने देखा बुराई। बुराई भी क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है। जबकि हम कभी भी भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में बनाते हैं, जैसे मैंने कह दिया बुराइयाँ, ठीक है? तो बुराइयाँ हमारी क्या हो जाती है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कभी भी कोई भी भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन में प्रयोग की जाती है, तो सीधा-सीधा किसमें बदल जाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण क्या होगी? काला घोड़ा मतलब क्रिया, क्रिया क्या हमारा दौड़ना है। दौड़ना कैसे है? तो तेज, तेज क्या है यहाँ पे? क्रिया विशेषण है। जैसे मैंने कह दिया काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। आप पे एक सिचुएशन और देता मैं कह देता जैसे काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मैं क्रिया विशेषण क्या होगा हमारा? तो क्रिया विशेषण हमारा क्या था? तेज था, तो बहुत क्या था हमारा? बहुत को हम क्या कह देते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण वैसे देखा तो 4 प्रकार के हमारे होते हैं। जैसे मैंने देखा था रीतिवाचक, यहाँ पे काम होने की रीति पता चले, वहाँ पे हमारा क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। हम कैसे से अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं और आंसर मिल रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है? रीतिवाचक सीखता है। एक आता है स्थानवाचक विशेषण, जहाँ पे हमारा कहाँ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं और स्थान मिल रहा, तो स्थानवाचक। एक आता है कालवाचक, अगर हम कब से क्वेश्चन बना रहे हैं और आंसर मिल रहा हमारा, कालवाचक। एक हम पे और आता है, वो आता है हमारा परिमाण। परिमाणवाचक, अगर हम कितना से कह रहे हैं और क्वेश्चन बनना है, तो वहाँ पे हमारा परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अरण्य चंद्रिका। अरण्य चंद्रिका का जो अर्थ आना था, वो हम क्या कहते थे? निष्प्रयोजन पदार्थ को हम क्या कहते थे? अरण्य चंद्रिका। ठीक है? आपने देखा अरण्य रोदन, एक क्वेश्चन आया था अरण्य रोदन। अरण्य क्या होता है हमारा? जंगल होता है, रोदन क्या होता है? रोना। तो अरण्य रोदन मतलब जंगल में रोना, सीधे-सीधे हम क्या कहते थे? व्यर्थ में रोना, क्योंकि जंगल में आपकी सुनने वाला कोई होता है, तो वहाँ पे हम सीधे एक शब्द में कह देते हैं कि जंगल में रोना मतलब सीधे-सीधे हम व्यर्थ में रोना। कभी भी अगर आपको हिंदी नहीं आती, तो आप हिंदी को छोटे-छोटे चीज़ों में टूटें। जैसे हम पे आता है पर्णकुटी। मेरे पे पर्णकुटी आया था कनिष्ठा 1 में, ठीक है? अगर पर्णकुटी का देखो, अगर मेरे इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, पर्णकुटी का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है? पर्णकुटी का विलोम शब्द आया था, लेकिन किसी को नहीं आता था, बहुत हार्ड था। अगर जो कांसेप्ट जिन बच्चों के अच्छे थे, उन बच्चों ने अच्छा माना, ठीक है? पर्ण पर्ण मतलब हमें पता है पत्ता, पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ता होता, कुटी मतलब क्या होता है? घर, यानी पत्तों का घर, हम सीधे पत्तों का घर किसे कहते हैं? हम झोपड़ी को कहते हैं और झोपड़ी का क्या होता है? हमारा महल होता है। महल का पर्यायवाची हम पे क्या आता है? प्रसाद आता है। ठीक है? तो पर्णकुटी का विलोम क्या था हमारा? प्रासाद।
ठीक है? पर्णकुटी का क्या रहता है? प्रसाद। ऐसे ही जब आप तोड़ोगे छोटे-छोटे शब्दों में हिंदी में तोड़ोगे, तो आपकी हिंदी उतनी अच्छी होती जाती है, ठीक है? हिंदी अच्छी करने का तरीका यही होता है कि आप शब्दों को जितना छोटा तोड़ सकते हैं, उतना छोटों को तोड़-तोड़ के करिएगा, तो आप चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, आप ईज़िली कर सकते हो उन चीज़ों को बाकायदे के रटने से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, यदि ई, उ, ओ और री के बाद भिन्न स्वर आए, तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व, र में हो जाता है। यह किस संधि में होता है? सीधा-सीधा अगर देखा ई के बाद अगर भिन्न स्वर आते हैं, तो सीधा-सीधा हमारा क्या बन जाता है? य बन जाता है। तो ये किस संधि में बनता है हमारा? यण संधि में बनता है। ठीक है? जैसे मैंने कह दिया स्वागत, स्वागत को हम क्या कहते हैं? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ठीक है? स्वागत होता है। तो उ के बाद हमारा क्या भिन्न स्वर आ गया, तो उ किसमें बदल जाता है हमारा? व में बन जाता है। तो हम क्या कहते हैं? स्वागत, ठीक है? ऐसे ही कुछ संधि देख लेना हमारा, जैसे मैंने कह दिया कोई संधि है माधवालय, माधवालय, माधवालय देखना तो माधवालय में हम क्या कहते हैं? मधु प्लस आलय। तो मधु प्लस आलय हमारा क्या होता है? माधवालय। अगर उ के बाद बिन स्वर आ रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? व बन जाता है। तो माधवालय हमारा कैसी संधि है? तो यण संधि हमारी माधवालय आती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि। ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, सप्त प्लस ऋषि। संधि कौन-सी हमारी? तो देखना गुण संधि। संधि कौन-सी हमारी? गुण संधि। ठीक है? अगर कुछ संधि विच्छेद आपको करना है, जैसे मैंने कहा था देवार्चन, जैसे मैंने आपको एक संधि विच्छेद दे दिया, होमवर्क कीजिएगा, देवार्चन का संधि विच्छेद करेगा। तो संधि विच्छेद देवार्चन में क्या होना था? देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन हमारा क्या था? देवार्चन और संधि कौन-सी होना था? क्योंकि शब्दों का दीर्घीकरण हो रहा, तो दीर्घ संधि होना था। एक आपने देखा व्यंजन, वी प्लस अंजन, व्यंजन, व्यंजन में संधि कौन-सी हमारी? तो यण संधि। ठीक है, फटक से अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वी अभिकारी शब्द दो शब्दों या वाक्य अथवा वाक्य खंडों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अब वो हमारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। जहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य वाले वो होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण कह देते हैं। जहाँ पे हमारा मिश्र वाक्य वाले होते हैं, उन्हें हम क्या सीधा-सीधा कौन-सा? व्याधिकरण, समुच्चय बोधक कह देते हैं। ठीक है? एक आपको दिख रहा है संबंध बोधक। जैसे मैं आपको कभी इस प्रकार से क्वेश्चन दूँगा कि आपको 1-2 क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैंने कह दिया, वह कल ही जाएगा, वह कल ही जाएगा। में ही क्या है? तो आप सीधा कह दोगे ही यहाँ पे क्या है? निपात है। वो भी कैसा? बलदायक। क्योंकि आपने देखा अगर मैं यहाँ से ही को हटा दूँ, वह कल ही जा कल ही वह कल जाएगा, तो हमें अर्थ मिल रहा है। ठीक है? अगर ही भी हटा दूँ, तो हमें क्या अर्थ मिल रहा है। तो ही क्या वहाँ पे निपात का काम कर रहा है, जो वहाँ पे क्या कर रहा है? बल दे रहा है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ, जैसे मैंने कह दिया, उसने कटोरे भर सूप पिया। आजकल ठंड है ना, सीधा-सीधा उसने कटोरे भर सूप पिया। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ भर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? मुझे पता है मैंने ऑफलाइन में किया, तो मेरे सारे बच्चों ने कहा कि निपात है, ठीक है? मैक्सिमम बच्चा ने कहा निपात है, मैंने कहा निपात नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर भर हटा दूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ से भर हटा दूँ, उसने कटोरा सूप पिया, उसने कटोरे सूप पिए, सीधा-सीधा अर्थ बिगड़ रहा है इसका, तो ये तो निपात है नहीं, ठीक है? तो दो यहाँ पे भर था, ये भर क्या था हमारा? संबंध बोधक था, ठीक है? यह भर हमारा क्या था यहाँ पे? संबंध बोधक के रूप में यूज़ होता है। जैसे मैं कहता हूँ, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वहाँ पे सहित क्या हमारा? तो या तो सहित कह दूँ या मैं क्या कहता हूँ, सीता सखियों के साथ पुष्प वाटिका गई, तो वहाँ पे सीधा-सीधा हमारा क्या आना था? संबंध बोधक आना था, ठीक है? तो ये था दोस्तों हमारा हिंदी का सॉल्यूशन। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हैं, अगर कोई अच्छा स्कोर मार्क आया, 75 प्लस अगर कोई पटवारी में मार्क आया है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी का नाम बताइएगा मेरा। मैं आजकल ढूँढ रहा हूँ उन बच्चों को, थोड़ा मेरिट बनाने में थोड़ा चाहता हूँ मैं कि थोड़ा एक अच्छी मेरिट बनाऊँ आप लोगों के लिए सामने, थोड़ा एक अच्छे थोड़ा विश्वसनीय आंकड़े आप लोगों के सामने लाऊँ। जो भी दोस्त लोग देख रहे हैं, दूर-दराज का जो भी है, थोड़ा एक बार मैसेज छोड़ देना मेरे को। मैं थोड़ा मेरिट देखना चाह रहा हूँ, सारे 13 जनपदों के, किस-किस जनपद में कैसा-कैसा और कैटेगरी में कैसा-कैसा स्कोर रहा है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा जल्दी बताएँगे, 1-2 दिन में मैं आप लोगों के बीच थोड़ा मेरिट लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी।